3.5 billion people use at least one of our apps every day. That blows my mind. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को तुरंत दखल देना पड़ा? इंस्टाग्राम आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कोई यहाँ रील्स देखकर अपना मनोरंजन करता है, कोई अपना बिजनेस बढ़ाता है, कोई इन्फ्लुएंसर बनकर लाखों लोगों तक पहुंचता है, तो करोड़ों बच्चे और किशोर भी हर दिन घंटों इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऐसी अंधेरी दुनिया मौजूद हो जिसके बारे में आम यूजर्स को कोई अंदाजा भी ना हो, एक ऐसी दुनिया जहां अपराधी खुलेआम अपने नेटवर्क्स तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, और यह सब उसी प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, तो क्या होगा? यही सवाल आज पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हो बैठक। हाल ही में बीबीसीआई की एक इन्वेस्टिगेशन ने सोशल मीडिया इंडस्ट्री को झंझोड़ कर रख दिया। इस इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि भारत में इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रहे थे जो कथित तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल यानी CSEAM से जुड़े टेलीग्राम चैनल्स तक यूजर को पहुंचाने का काम कर रहे थे। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की गलती नहीं बल्कि पूरी डिजिटल सेफ्टी सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। यही वजह है कि बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने बिना किसी देरी किए एक्शन लिया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी ने मेटा को आधिकारिक नोटिस जारी किया और कंपनी से 7 डेज के भीतर डिटेल रिप्लाई मांग लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को तुरंत दखल देना पड़ा? क्या इंस्टाग्राम का सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया? क्या AI इतनी बड़ी गलती कर सकता है? या फिर साइबर क्रिमिनल्स अब टेक्नोलॉजी से एकदम आगे निकल चुके हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। बीबीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार उनकी टीम ने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत में एक बिल्कुल नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उस अकाउंट का उद्देश्य सिर्फ एक चीज समझना था कि इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सिस्टम और एडवर्टाइजमेंट एल्गोरिथम आखिर कैसे काम करता है। शुरुआत में उस टेस्ट अकाउंट से कुछ पब्लिक प्रोफाइल्स और अडल्ट कंटेंट से जुड़े अकाउंट्स को फॉलो किया गया। इसके बाद बीबीसी की टीम ने कुछ दिनों तक सिर्फ प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व किया और यहीं से इन्वेस्टिगेशन ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। बीबीसी का दावा है कि कुछ ही समय बाद उस अकाउंट पर ऐसे स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई देने लगे जिनमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कोड वर्ड्स और संकेत इस्तेमाल किए गए थे जो कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी अवैध सामग्री की ओर इशारा कर रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन एडवर्टीजमेंट में सीधे कोई इलीगल फोटो या वीडियो नहीं दिखाई गई थी, बल्कि ऐसे शब्दों और संकेतों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें आम यूजर शायद समझ ना पाए। लेकिन जिन लोगों को उन कोड वर्ड्स का पता था वो उन एड्स के जरिए टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद प्राइवेट चैनल्स तक पहुंच सकते थे। बीबीसी का दावा है कि उन चैनल्स पर कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी अवैध सामग्री बेची और शेयर की जा रही थी। अगर यह दावा सही साबित होता है तो मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ किसी यूजर द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट की नहीं है। यहाँ सवाल उन पेड एडवर्टाइजमेंट का है जिन्हें इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजिंग सिस्टम ने रिव्यू करने के बाद पब्लिश होने दिया। यानी किसी ने पैसे देकर ऐड चलाया, मेटा के रिव्यू प्रोसेस ने उसे अप्रूव किया और फिर वही एडवर्टाइजमेंट लाखों यूजर तक पहुंचने की क्षमता रखता था। यहीं से बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मेटा का AI बेस्ड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम इन एड्स को पहचान नहीं पाया, या फिर अपराधियों ने ऐसे नए तरीके अपनाए जिन्होंने प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी को पूरी तरह बाईपास कर दिया? और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ मेटा की नहीं बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंजेस में से एक बन सकता है। बीबीसीआई की इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस मामले को सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट मानकर नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि यहाँ बात किसी सामान्य पॉलिसी वायलेशन की नहीं थी बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की थी। यही वजह थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी ने तुरंत मेटा से जवाब तलब करने का फैसला लिया। सरकार ने मेटा को आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि अगर इंस्टाग्राम पर ऐसे किसी भी प्रकार के एडवर्टीजमेंट, अकाउंट या कंटेंट की मौजूदगी है जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल CSEAM से जुड़े किसी भी नेटवर्क को प्रमोट करता है,
तो उसे बिना किसी देरी के तुरंत हटाया जाए। लेकिन सरकार सिर्फ इतना कहकर नहीं रुकी। मेटा को साफ निर्देश दिया गया कि वो 7 दिन के भीतर एक डिटेल रिप्लाई जमा करे। यानी सरकार सिर्फ ये नहीं जानना चाहती कि कितने एड्स हटाए गए, बल्कि यह भी समझना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। अब सवाल यह है कि सरकार ने मेटा से किन किन मुद्दों पर जवाब मांगा। सबसे पहला सवाल, मेटा बार बार दावा करता है कि उसके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड AI बेस्ड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम है। कंपनी यह भी कहती है कि हर दिन करोड़ों फोटोज, वीडियोस, पोस्ट और एडवर्टीजमेंट को उसके AI मॉडल स्कैन करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे संदिग्ध पेड एड्स आखिर रिव्यू प्रोसेस के पास कैसे हो गए? क्या यह पूरी कहानी AI की गलती थी या फिर ह्यूमन रिव्यू के दौरान भी इन्हें पहचानने में चूक हुई? दूसरा सवाल, क्या मेटा के पास ऐसे कोड वर्ड्स, हिडन कीवर्ड्स, सस्पिशियस लिंक्स और पैटर्न बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम मौजूद है जो ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क्स को पहचान सके? अगर है तो इस मामले में वे काम क्यों नहीं कर पाए? तीसरा सवाल, BBC की इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद मेटा ने तुरंत क्या एक्शन लिया? कितने एडवर्टीजमेंट्स रिमूव किए गए? कितने इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड किए गए? क्या उन अकाउंट्स की जानकारी भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ शेयर की गई? और क्या टेलीग्राम या दूसरे प्लेटफॉर्म को भी अलर्ट किया गया? चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म में कौन कौन से बदलाव करेगा? क्या एड रिव्यू सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा? क्या AI मॉडल को नए कोड वर्ड्स पहचानने के लिए ट्रेन किया जाएगा? और क्या ह्यूमन मॉडरेशन टीम की संख्या बढ़ाई जाएगी? सरकार इन सभी सवालों के जवाब लिखित रूप में चाहती है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत में लागू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल्स 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कुछ कानूनी जिम्मेदारियां तय की गई है। अगर किसी प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम पर मौजूद इलीगल कंटेंट की जानकारी मिलती है तो उसे समय रहते उस कंटेंट को हटाना, जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना और आवश्यक कार्यवाही करना उसकी जिम्मेदारी होती है। यही कारण है कि मेथी इस मामले को सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं मान रहा। सरकार यह जानना चाहती है कि क्या यह सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था या फिर प्लेटफॉर्म के भीतर कोई ऐसी सिस्टमैटिक वीकनेस मौजूद है जिसका फायदा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स लगातार उठा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजिंग सिस्टम अपराधियों के लिए एक एंट्री पॉइंट बन जाए तो यह सिर्फ उस कंपनी की रेपुटेशन का सवाल नहीं रह जाता, यह सीधे सीधे चाइल्ड सेफ्टी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी और करोड़ों यूजर्स के भरोसे से जुड़ा मामला बन सकता है। यही वजह है कि अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की नजर भी मेटा के जवाब पर टिकी हुई है। क्या कंपनी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी साबित कर पाएगी या फिर उसे और कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। मेटा का जवाब आगे क्या होगा? क्या सिर्फ AI की गलती थी या पूरे सिस्टम का फेलियर? BBCI की इन्वेस्टिगेशन सामने आने और भारत सरकार की तरफ से 7 डेज का नोटिस जारी होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मेटा के सामने था। क्या इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म वास्तव में इतनी बड़ी चूक का शिकार हुआ या फिर यह मामला सिर्फ कुछ क्रिमिनल नेटवर्क्स द्वारा सिस्टम का गलत फायदा उठाने का था? इन सवालों के बीच मेटा ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। कंपनी ने कहा कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल यानी CSEAM के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मेटा के मुताबिक उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन ऐसे किसी भी कंटेंट, एडवर्टीजमेंट, अकाउंट या नेटवर्क्स की अनुमति नहीं देती जो बच्चों के यौन शोषण या उससे जुड़े किसी भी अपराध को बढ़ावा देता हो। मेटा ने यह भी कहा कि BBC द्वारा साझा की गई जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने तुरंत इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जिन अकाउंट्स और एडवर्टीजमेंट की पहचान हुई उन्हें प्लेटफॉर्म से हटाया गया और मामले की समीक्षा शुरू कर दी गई। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये एड्स बाद में हटाए जा सकते थे तो पहले इन्हें पब्लिश होने की अनुमति कैसे मिल गई? याद रखिए, इंस्टाग्राम पर कोई भी एडवर्टीजमेंट सीधे लाइव नहीं होता। हर ऐड पहले मेटा के ऐड रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है। इस रिव्यू में AI सिस्टम, मशीन लर्निंग मॉडल्स और कई मामलों में ह्यूमन मॉडरेटर भी शामिल होते हैं। यानी किसी भी एडवर्टीजमेंट को पहले यह जांचा जाता है कि कहीं वो कंपनी की पॉलिसीज का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर BBC की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए एड्स वास्तव में मेटा के एडवर्टाइजिंग सिस्टम के जरिए पब्लिश हुए थे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिव्यू प्रोसेस में बड़ी चूक हुई है। अब यह चूक AI की थी, ह्यूमन रिव्यू की थी या क्रिमिनल नेटवर्क्स के किसी नए तरीके से सिस्टम को बाईपास किया? यही जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि आज क्रिमिनल ग्रुप्स पहले की तुलना में कई ज्यादा संगठित हो चुके हैं।
वे सीधे इलीगल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कोड वर्ड्स, इमोजी पैटर्न्स, शॉर्ट एंड्स, लिंक्स, मॉडिफाइड स्पेलिंग्स और कई बार एआई से बचने के लिए नए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। यानी एआई जिस शब्द को पहचानता है, अपराधी अगले ही दिन उसका नया रूप तैयार कर देते हैं। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी कई बार ऐसे नेटवर्क्स को तुरंत पकड़ नहीं पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब करोड़ों लोग किसी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं तो उस भरोसे की सुरक्षा भी उसी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होती है। अब नजर भारत सरकार के अगले कदम पर है। अगर मेटा का जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता या जांच में यह सामने आता है कि प्लेटफॉर्म ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं किया, तो सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईटी रूल्स के तहत आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकती है। हालांकि इस समय सरकार ने किसी दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा नहीं की है। फिलहाल ध्यान मेटा के जवाब और मामले की समीक्षा पर है, लेकिन इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीख यह है कि आज डिजिटल दुनिया पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहे, बल्कि हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों और हमारे समाज का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। एआई जरूरी है, लेकिन सिर्फ एआई ही काफी नहीं है। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिव्यू, तेज एक्शन, बेहतर मॉनिटरिंग और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में यह मामला सिर्फ मेटा या इंस्टाग्राम का नहीं है, यह हर उस प्लेटफॉर्म के लिए एक चेतावनी है जिसके करोड़ों यूजर हैं, क्योंकि इंटरनेट जितने लोगों को जोड़ने का माध्यम है, उतना ही अपराधियों के लिए एक नया रास्ता बन सकता है। इसीलिए जिम्मेदारी सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज की नहीं, बल्कि गवर्नमेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पेरेंट्स और हर इंटरनेट यूजर की भी है। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट का मकसद किसी प्लेटफॉर्म को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उन सवालों को आपके सामने रखना था जो बीबीसी आई के इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी दुनिया पूछ रही है। अब फैसला जांच करेगी, सरकार करेगी और मेटा का जवाब भी इस मामले की दिशा तय करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, डिजिटल दुनिया में सिर्फ स्मार्टफोन होना काफी नहीं, स्मार्ट यूजर होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया कंपनीज की जवाबदेही और बढ़ानी चाहिए? क्या एआई आधारित कंटेंट मॉडरेशन आज के समय में पर्याप्त है, या ह्यूमन रिव्यू को और मजबूत करने की जरूरत है? क्या भारत सरकार को ऐसे मामलों में और सख्त कानून लाने चाहिए? और अगर किसी प्लेटफॉर्म की लापरवाही साबित होती है तो क्या उस पर भारी जुर्माना या दूसरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके हर विचार पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट तथ्यपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गंभीर मुद्दे को समझ सके। और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड, डीप रिसर्च और ग्राउंड एनालिस्ट वाली रिपोर्ट देखने के लिए बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे थे बैठक। मिलते हूँ अगली रिपोर्ट में। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।